अच्छा, डेटा की दुनिया में ज्यादातर काम कैसे होता है? विजुअल टूल्स से, है ना? ड्रैग एंड ड्रॉप किया, कनेक्टर्स जोड़े और बस सब कुछ एकदम आसान और कोलैबोरेटिव लगता है। पर एक मिनट रुकिए, जरा सोचिए, जब ये कुछ पाइपलाइनें बढ़कर हजारों में हो जाएं तब क्या? तब यही आसानी एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाती है। तो चलिए आज इसी सिरदर्द का इलाज ढूंढते हैं। देखिए, शुरू में तो ये विजुअल टूल सच में कमाल के लगते हैं। एकदम साफ साफ दिखता है कि डेटा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। पूरी टीम, मतलब सब लोग एक ही पेज पर होते हैं। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब काम और स्केल दोनों बढ़ने लगते हैं। और मजे की बात देखिए, जो चीज इन टूल्स को इतना पॉपुलर बनाती है, मतलब उनका वो विजुअल इंटरफेस, वही आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। सोचकर देखिए, हजारों पाइपलाइंस में सिर्फ एक छोटा सा कनेक्शन बदलना है, बस एक। ये तो मतलब कभी ना खत्म होने वाला और एकदम बोरिंग काम बन जाता है ना? तो सवाल ये है कि क्या इसका कोई बेहतर तरीका है? क्या हो अगर हम इन सारे क्लिक्स को कोड से रिप्लेस कर दें? जरा सोचिए, अगर पूरी की पूरी डेटा पाइपलाइन पाइथन में लिखी और मैनेज की जा सके। एक ऐसा तरीका जो न सिर्फ तेज हो, बल्कि जिसे स्केल करना आसान हो, और हाँ, जिसे पूरी तरह से ऑटोमेट किया जा सके। और यहीं पर एंट्री होती है पाइथन एसडीके की। ये एक असली गेम चेंजर है। देखिए, ये सिर्फ एक टूल नहीं है, ये डेटा इंटीग्रेशन को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। मतलब अब क्लिक्स को भूल जाइए और सीधे कोड की दुनिया में चलिए। अब आसान भाषा में समझते हैं कि ये एसडीके है क्या। पाइथन एसडीके डेटा पाइपलाइंस को कोड की तरह लिखने की पावर देता है। ये एक तरह से विजुअल और कोडिंग की दुनिया के बीच एक पुल का काम करता है। इससे होता क्या है, एनालिस्ट और डेवलपर दोनों एक साथ एक ही भाषा में बात कर पाते हैं और मिलकर काम कर सकते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो अलग अलग जगह से डेटा निकालना है, यानी एक्सट्रैक्ट करना है, फिर उसे अपनी जरूरत के हिसाब से बदलना है, यानी ट्रांसफॉर्म करना है, और फिर उसे एक नई जगह पर लोड करना है। इसी को हम ETL प्रोसेस कहते हैं। अब एक विजुअल इंटरफेस में ये काम ढेर सारे क्लिक्स का है, लेकिन एसडीके के साथ यही पूरा काम बस कुछ लाइनों की पाइथन स्क्रिप्ट में सिमट जाता है। तो मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई कोड में ऐसा क्या खास है? चलिए एसडीके की कुछ ऐसी सुपर पावर्स पर नजर डालते हैं जो विजुअल टूल्स में मिलना लगभग नामुमकिन है। इसके 3 सबसे बड़े फायदे हैं: सिंप्लिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी। मतलब कोड मुश्किल से मुश्किल कॉन्फ़िगरेशन को एकदम आसान बना देता है। फिर आप पाइथन की पूरी ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे लूप्स, कंडीशनल्स, जो भी चाहें। और सबसे जरूरी बात, आप एक ही झटके में हजारों पाइपलाइंस को अपडेट कर सकते हैं। असल में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जिस काम में पहले दिन लग जाते थे, जैसे कि सैकड़ों पाइपलाइंस में कोई बदलाव करना, वो काम अब मिनटों में हो सकता है। आप बार बार इस्तेमाल होने वाले कामों के लिए टेम्पलेट्स बना सकते हैं, और तो और जरूरत पड़ने पर नई पाइपलाइंस अपने आप जनरेट भी कर सकते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी तक तो हम सिर्फ इंसानों की बात कर रहे थे। अब जरा सोचिए, अगर टीम में एक नया मेंबर आ जाए, एक एआई जो 2400 घंटे मदद के लिए तैयार हो। और ये कोई दूर के भविष्य की बात नहीं है। अब डेटा इंटीग्रेशन सिर्फ इंसानों का काम नहीं रहा। एआई सिस्टम्स और ऑटोनोमस एजेंट्स अब वो भी इस टीम का हिस्सा बन रहे हैं। इमेजिन कीजिए एक एआई असिस्टेंट, जैसे कोई LLM टीम में है। ये कोड लिख सकता है, ये सिखा सकता है कि एसडीके कैसे इस्तेमाल करते हैं, और इतना ही नहीं, ये सिस्टम में आई गड़बड़ी को ढूंढकर उसे ठीक करने का कोड भी दे सकता है। मतलब ये एक कोडर भी है, एक कोच भी और एक फिक्सर भी, सब कुछ एक में। चलिए अब एक कदम और आगे चलते हैं। बात करते हैं ऑटोनॉमस एजेंट्स की। ये सिर्फ मदद नहीं करते, नहीं, ये तो बिना किसी के बताए खुद से काम कर सकते हैं। ये है सिस्टम के असली ऑटो पायलट। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ये जो एजेंट्स हैं, ये विजुअल इंटरफेस यानी GUIs इस्तेमाल नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, वो क्लिक्स और ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए नहीं बने हैं। वो सिर्फ एक भाषा समझते हैं, और वो है कोड। तो फिर इन एजेंट्स को काम करने के लिए क्या चाहिए? उन्हें चाहिए एक कंट्रोल पैनल जो कोड पर चलता हो, और एसडीके बिल्कुल यही काम करता है। ये इन एजेंट्स के लिए सिस्टम से बात करने का एक जरिया, एक इंटरफेस बन जाता है। और इस कंट्रोल पैनल के साथ पॉसिबिलिटीज की कोई लिमिट नहीं है। जरा सोचिए, एक एजेंट जो रात के 2 बजे अपने आप नई पाइपलाइन बना दे, नए टीम मेंबर्स को फौरन परमिशन दे दे और किसी भी प्रॉब्लम को खुद ही फिक्स कर ले, वो भी तब जब सब आराम से सो रहे हों। ये सब कुछ
हमें एक ऐसे फ्यूचर की तरफ ले जा रहा है जहां डेटा टीम्स का मतलब ही बदल जाएगा। एक ऐसा भविष्य जहां इंसान और एआई एक साथ मिलकर काम करेंगे, एक सच्ची हाइब्रिड टीम की तरह। और इस नए इकोसिस्टम के दिल में, इसके सेंटर में है SDK। यही वो कॉमन लैंग्वेज है जो इंसानों को, एआई असिस्टेंट्स को और ऑटोनमस एजेंट्स को एक साथ जोड़ती है, ताकि सब मिलकर एक टीम की तरह काम कर सकें। तो आखिर में एक सवाल बचता है। डेटा का भविष्य एक टीम स्पोर्ट है जिसमें खिलाड़ी इंसान भी हैं और एआई भी। सवाल ये है कि क्या हमारे टूल्स इन नए एआई टीममेट्स के लिए तैयार हैं? ये सोचने वाली बात है।